हे गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट यूनिट। तो अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस लेक्चर से हम लोग बाकायदा स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को। तो इसका फर्स्ट यूनिट है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। और मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? इट्स अ बेसिक फाउंडेशन टू लर्न द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। लाइक किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें कुछ बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सेम है इसी तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें पहले मैथमेटिकल लॉजिक्स का पता होना चाहिए। तो मैथमेटिकल लॉजिक्स होते क्या हैं? Logics which provides the rules by which we can determine whether given statement or argument is correct and not. इसको मैं बताता हूँ आपको उर्दू में कि लॉजिक उसे कहते हैं कि जो कि हमें एक गिवन सिचुएशन के अंदर बताए कि वो जो सिचुएशन है वो ट्रू है कि नहीं। तो इसका कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या रूल होगा? So in mathematics, we use logical reasoning to prove the theorems, but in computer science, we use it to verify the correctness of a program. For example, कंप्यूटर साइंस में हम लोग इसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स की करेक्टनेस के लिए। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। तो अब स्टेटमेंट क्या होती है? प्रेपोजिशन। स्टेटमेंट और प्रेपोजिशन इज़ द सेम थिंग। सो इसकी लॉजिक ये होती है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। स्टेटमेंट कभी भी एक साथ दोनों कंडीशंस पर अलाई नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू गिव एग्जांपल लाइक ब्लड इज ग्रीन, so you know that blood is not green, blood is actual red. So this statement is very false. So we can say that this is a false statement. And let's see another example like 2 minus x is equal to 6. So we can say that अगर पिछली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स थी लाइक ब्लड स्क्रीन, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि ये स्टेटमेंट एक्चुअल नहीं है। स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कि 2 माइनस एक्स एक्चुअल 6 हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट कोई चीज़ आ जाती है ना स्टेटमेंट, तो हम उसे ना ही ट्रू यहाँ पर इसका हम आंसर कर सकते हैं, नहीं फॉल्स कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पता। तो जैसी अब जब ऐसी कंडीशन इन अ सेंटेंस आ जाती है, तो वी डू नॉट से दैट अ स्टेटमेंट और दैट करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट से आगे हमारा जो आगे आता है वो आता है कि अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट लाइक करते हैं इन अ वैल्यू लाइक P इज इक्वल टू अली इज गॉड। तो P के अभी P क्या कह रहा है कि अली इज गॉड। सो अगर we said that we have to say we have to make its negation। negation क्या करता है? negation का एक्चुअल जो सिंबल है वो ये है, मतलब कि of floating bar you can say। so if you have to make this P statement a negation, then you can say that। और एक बात मैं और बता दूं कि नेगेशन बनाने के दो तरीके होते हैं। और पहला तरीका ये होता है कि अगर P का यहाँ पर नेगेशन हमें बनाना है तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं कि अली इज़ नॉट गुड। और दूसरा इसका एक तरीका होता है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दें इट इज़ फॉल्स डैट अली इज़ नॉट गुड। तो नेगेशन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक नॉट लगा दें हम सेंटेंस के अंदर जहाँ पर एडजस्ट होता है, और दूसरा ये कि हम सेंटेंस से पहले लिखते हैं इट इज़ फॉल्स दैट, और उसके बाद सेंटेंस वैसे लिख दें। तो नेगेशन के बाद हमारा टॉपिक आता है मैथमेटिकल लॉजिक्स अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या कहते हैं? दो से ज़्यादा सेंटेंस को जब मिलाया जाता है, या दो सेंटेंस को जब मिलाया जाता है, तो उन्हें हम किसी एक वर्ड के थ्रू मिलाते हैं। तो जो वो वर्ड मिलाता है उन दोनों सेंटेंस को, वो उन दोनों सेंटेंस का कंजंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हियर Ali is good and key statement says that Arush is not good। तो यहाँ पर जो सेंटेंस को हम मिलाएंगे कंजंक्शन के थ्रू वो होगा, और कंजंक्शन को हम लोग एंड के थ्रू सिम्बलाइज करते हैं। लाइक यहाँ पर होगा अली इज गुड एंड Arush is bad।
अलिश इज नॉट गुड। तो यहाँ पर जो हमने कंजंक्शन दो सेंटेंस को मिलाया है वो मिलाया एक एंड के वर्ड के साथ, और एंड को इन मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग आई नो हाउ टू मेक इट ऑन द कीबोर्ड, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं यू कैन से द ऑपोजिट ऑफ वी। तो यहाँ पर मैं बना नहीं सकता तो मैं एक सिंपल ऐसे डाल देता हूँ। तो द ऑपोजिट वी इज यू नो इज सिम्बलाइज एज नॉट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल लॉजिक। तो यहाँ पर ये सिंबल डिनोट करता है कि ये एंड को वाज़ेह कर रहा है, और इस जो पूरा एंड का मतलब है वो ये है कि जब दो या दो से सेंटेंस को आपस में मिलाना होता है तब इसे हम यूज़ करते हैं। और इसकी लॉजिक यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आइदर द स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और द स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। लाइक अगर अली इज़ गुड ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है एंड अलिश इज़ नॉट गुड ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है, तो फिर हमारा यहाँ पर आएगा रिएक्शन आएगा। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो भी फॉल्स आएगी। लाइक अभी मैं यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ फॉर कंजक्शन और यू कैन से फॉर एंड। अगर यहाँ पर P और Q हमारे पास है और अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो यहाँ पर हमारे पास जो P एंड Q आएगी वैल्यू वो आएगी बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि मैंने कहा कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा आउटपुट। लाइक अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे कि अली भी अच्छा है और अरुष अच्छा नहीं है तो हमारे पास आउटपुट आएगी। अगर इन दोनों में से एक भी यहाँ पर गलत हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगी और सेंटेंस नहीं होगा। सो यहाँ पर वन अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगी, और अगर P फॉल्स एंड Q इज़ ट्रू तो फिर भी हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो फॉल्स आएगी। तो अगर हमारे पास P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हैं बिल्कुल ओके तो फिर हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव आती है, नहीं तो हमारे पास अगर इनपुट दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट भी फॉल्स आती है। तो ये था ट्रुथ टेबल ऑफ एंड, और मैंने आपको बताया कि इसका सिंबल जो होता है वो ऑपोजिट वी होता है, जो कि मैंने भी ऐसा बनाया। और इसको हम जब सेंटेंस में मिलाते हैं तो एंड के वर्ड के साथ मिलाते हैं और ये कंजंक्शन कहलाता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन यहाँ पर हम एंड का वर्ड यूज़ करते हैं, तो डिसजंक्शन में हम लोग यहाँ पर और का वर्ड यूज़ करते हैं, और सिम्बलाइज करता है ऐसे। तो यहाँ पर बिल्कुल वी या बिल्कुल सेम लाइक द वी साइन। तो यहाँ पर हम दो सेंटेंस को कैसे मिला सकते हैं। लाइक अगर P स्टेटमेंट थी अली इज गुड एंड Q स्टेटमेंट थी अली इज नॉट गुड, तो यहाँ पर अगर P और Q का हमें निकालना होगा तो वो निकलेगा अली इज गुड और अरुष इज नॉट गुड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि इसकी लॉजिक ये होती है कि अगर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ट्रू आएगी। जैसे एंड में था कि हमें दोनों ट्रू चाहिए थे तो हमारे पास आउटपुट ट्रू थी, लेकिन इसमें है कि अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आउटपुट ट्रू आएगी। और इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल कैसे होगा। लाइक मैंने कहा कि अगर एक इनपुट भी ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आएगी, P और Q का ट्रूथ टेबल। और यहाँ पर P इनपुट जो है फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है, तो एक ट्रू होने की वजह से यहाँ पर आउटपुट भी ट्रू आएगी, और अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू ही आएगी और फॉल्स फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही आएगी। तो ये था और का ट्रूथ टेबल, जो कि मैंने बताया कि इसको हम सेंटेंस के अंदर मिलाते हैं OR से, और इसके सिंबल जो है वो V है, और इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन के बाद हमारे पास आता है अटॉमिक स्टेटमेंट। एंड आई नो कि यूनिवर्सिटी में किसी टीचर ने क्यों नहीं बताया। तो अटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है? सच अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट। मीन कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी और स्टेटमेंट की कम्बिनेशन नहीं होती। कम्बिनेशन कैसे होती है? कम्बिनेशन इस तरह हो सकती है कि यहाँ पर P अली इज़ गुड एंड Q अरुष इज़ नॉट गुड। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अली इज़ गुड एंड अरुष इज़ नॉट गुड, सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। अगर मैं कहता हूँ कि अली इज़ गुड सिंगल स्टेटमेंट, सो यहाँ पर ये कहलाई जाएगी एटॉमिक स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन सी स्टेटमेंट एटॉमिक स्टेटमेंट
that is not a combination of other sentence, and that exists only on a single sentence. Like I give you an example, Ali is a good boy, you can say. So atomic के बाद हमारे पास आती है compound statement. Okay, so if you go some years back, then you'll remember that in I guess in chemistry you would have read about compound solutions. तो कंपाउंड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट से मिलकर बना हो. तो सेम है इसी तरह कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती हैं, जो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट से मिलकर बना हो. लाइक इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल ऊपर बताई हुई है. लाइक यहाँ पर अली इज़ गुड और अरुष इज़ नॉट गुड. तो ये सेंटेंस जो है वो एक सेंटेंस ये हो गया अली इज़ गुड, सेकेंड सेंटेंस हो गया अरुष इज़ नॉट गुड. तो ये जो स्टेटमेंट पूरी बनी है ये दो सेंटेंस से मिलकर बनी है. तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसी स्टेटमेंट को जो कि दो सेंटेंस से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सेंटेंस से मिलकर बनी हो, वो कहलाती है कंपाउंड स्टेटमेंट. इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ. और कंपाउंड स्टेटमेंट के बाद आती है कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक अगर मेरे पास यहाँ पर लेट्स सपोज क्वेश्चन है P की वैल्यू है P की वैल्यू है इज गुड एंड Q डिनोट्स दिस इज नॉट गुड. तो यहाँ पर P एंड Q की कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी. सबसे पहले आपको बता दूं कंडीशनल स्टेटमेंट असल में होती क्या है. कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ P देन Q. अगर कुछ भी ऐसा सेंटेंस में लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसका मैथमेटिकल सिंबल है दिस. सो अगर मैं इस ऊपर वाले एग्जांपल का अली इज गुड एंड अरुष इज नॉट गुड का P एंड Q और P कंडीशनल स्टेटमेंट लेता हूँ, तो इसका ये होगा कि इफ और P क्या था मेरे पास अली इज गुड, देन P के बाद मैंने क्या लिखा, देन आएगा इफ P देन अरुष इज नॉट गुड. तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को लाई कर रही है और इसको हम P इम्प्लाइज भी कहते हैं इस साइन को. सो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट इस तरह से आती है लाइक इफ P देन Q, देन आपको पता चल जाना चाहिए आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है. दूसरा इसका सिंबल इस तरह से होता है और तीसरा जब हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम इस तरह से लिखते हैं इफ़ P देन Q. इफ़ आया फिर यहाँ पर हमने P लगाया, देन यहाँ पर हमने Q लगा दिया. तो इसके एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइक अगर मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है P क्या आई एम हंग्री एंड Q इज़ आई टेक फूड. तो P इम्प्लाइज Q, इसका क्या होगा, इफ़ आई एम हंग्री देन आई टेक फूड. तो यहाँ पर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के ऊपर एक तो लाई कर रही है, दूसरा इट्स कंडीशनल स्टेटमेंट. सो आई गेस दैट आई कवर्ड अ लॉट इन दिस ट्यूटोरियल. तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग इसी फर्स्ट चैप्टर को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रूफ्स को देखेंगे और प्रूफ्स को देखने के बाद हम लोग अपने सेकंड यूनिट जो कि सेट्स है उस पर जाएंगे. सो let's meet in the next tutorial and let's hope for the best.